पैकिंग हैवी, वी हैव गॉट यू कवर्ड। बट इस चक्कर में मत आना बिल्कुल। ये जो एक्सेस बैगेज है ना, इसके इतने एडिशनल चार्जेस हैं कि मेरा 8 kg एक्स्ट्रा हो गया था। मैंने उसके लिए 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री, आप जिसमें ट्रैवल करने के लिए, मतलब द डेस्टिनेशन कंट्री, एंड एडिशनली द एयरलाइंस विच यू आर ट्रैवलिंग विद। बट ठीक है, मैं आपको डिटेल बताती हूँ जो मैंने किया उसके लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैबिन बैगेज और कैरी ऑन अलाउंस, तो उसमें उन्होंने 7 kg रिस्ट्रिक्ट किया था। पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो बैकपैक है वो 7 kg होना चाहिए। तो आप बेटर है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है पैदल, तो बेटर है कि आप ट्रॉली वाला बैग लेके जाइए। छोटा वाला बैग रहता है वो अलाउड रहता है, आपको कैबिन के डायमेंशन लिखे ही हुए हैं कितना अलाउ है। ये फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिफ़र करता है। लाइक सपोज़ एयर इंडिया है तो उसका अलग होगा शायद, और इंडिगो है उसका अलग होगा, ऐसे वेरी करता है। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लगेज के लिए स्पेसिफिक जो मेजरमेंट है वो चेक कर लीजिएगा। वैसे सभी स्टैंडर्ड रहते हैं, बट फिर भी स्पेसिफिक अगर कोई है तो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो एडिशनल है, तो यहाँ पे दो आपको कैरी ऑन बैगेज अलाउड रहते हैं। एक हो गया आपका मेन जो 7 kg वाला है, ऑन टॉप ऑफ इट उसके बाद आपको दूसरा बैगेज अलाउड रहता है। तो ये आपको सारी डिटेल दिख रही है, बाइनोकुलर्स कैमरा है वो अलग से अलाउ कर सकते हैं। लैपटॉप बैग हो गया, या आपका ओवरकोट हो गया, या रग हो गया, या अम्ब्रेला हो गया, जो भी डिटेल्स हैं आप अगर सेपरेटली ले जाना चाहें तो उसमें मोर देन 3 kg आपको अलाउ नहीं होता है। इसका भी एक हैक है कि आप वो वेट को 2 बैग में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। बट आप वहाँ पे दो जो बैग्स हैं वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उतनी स्पेसिफिक जगह होती है और फिर लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लोग कितना लड़ सकते हैं। तो इसीलिए भी स्पेसिफिक, आप वहाँ से आ रहे होंगे तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, पर यहाँ से जाने वाले लोग बिल्कुल नहीं है आपकी सुनेंगे। तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप 2 बैग लेके जाइए, दूसरा बैग आपको आपकी सीट के नीचे रखना पड़ेगा। अगर जगह हुई तो ही आप ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा इतना बड़ा बैग लेके जाइए जो सीट के अंदर आ पाए। दूसरी बात करते हैं आप कैबिन बैगेज अलाउंस। तो उसमें मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो इतना डायमेंशन है। आप एक बार जाके वेबसाइट पे ज़रूर चेक करिएगा, जो भी वेबसाइट है, अगर वो अपडेट हो गया होगा, क्योंकि ये हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो अगर वो अपडेट हो गया है तो फ्लाई करने के पहले प्लीज़ डायमेंशन चेक कर लीजिए। अब चार्जेस ऑफ एक्सेस कैबिन बैगेज और आपको वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। उसके बाद चेक इन बैगेज की बात आती है, तो जो अलग से चेक इन बैगेज है आपका, उसमें मान लीजिए आपकी लिमिट है 25 kg, मेरी 35 kg थी क्योंकि ऐसे ही बुक की गई थी। तो मुझे 35 kg अलाउड था, बट उसके बाद भी मेरा एक्सीड हो गया था, पता नहीं कैसे। मैं कितना वेट लेके चली गई थी, मुझसे उठाते भी नहीं बन रहा था, बहुत सारा सामान हो गया था। बट हाँ, उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रीइंबर्स किया था कंपनी से, तो दैट्स नॉट एन इशू। बस आपके केस में ये नहीं होता है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल बिफोर पैकिंग। आप जो नेसेसरी स्टफ़ है वही लेके जाइए। मैं उसका एक और वीडियो बना दूँगी जो उसमें आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि क्या क्या पैक करना नेसेसरी है, द लीस्ट एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम वेट परमिसेबल फॉर अ सिंगल बैगेज 32 kg पर बैग। डोंट एवर ओवरलुक दिस कंडीशन। इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 32 kg पर बैग से एक्सीड किया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने दो बैग्स में इक्वली वेट डिवाइड कर दिया था। एक में बड़ा बैग लेके गई थी, एक में छोटा बैग लेके गई थी। तो मैंने 2 ट्रॉली बैग में ऐसा वेट डिवाइड किया था कि एक में 32 से ज़्यादा ना हो, अंडर वेट रखा था उसको। उसके बाद दूसरी बात आती है, ये बैगेज अलाउंस बोल रहे हैं कि टोटल कंबाइंड डायमेंशन ऑफ बोथ शुड बी नॉट एक्सीड दिस वन। तो आपको क्या करना है, अगेन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको डायमेंशन चेक करने हैं कि चेक इन और कैरी ऑन दोनों लगेजेस में मैक्सिमम डायमेंशन कितना अलाउ करते हैं। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ें कि इन्फेंट्स इन द क्लास आर एलिजिबल फॉर बैगेज अलाउंस, और जो जो भी है आपके साथ जैसे भी मेम्बर्स हैं आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। बट प्लीज़ बी कॉशियस कि आपकी टिकट पे कितना अलाउड है। आप एक बार एयरलाइन पे कॉल करके पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कितना अलाउड है। और इन केस अगर आपका एक्सीड हो रहा है, तो एयर इंडिया वालों ने मुझे बोला था कि अगर आप मैम प्री बुक करके आते तो आपको चार्जेस भी कम लगते। जो मैंने 25,000 एक्स्ट्रा 25,000 एक्स्ट्रा पे किए थे, उसमें मुझे काफ़ी कम हो जाता वो। तो अगर आप प्री बुक करते हैं लगेज तो उसके लिए आप कम पे करेंगे अमाउंट। बट ट्राई करिए जितनी आपकी लिमिट है बैगेज की आप उतने ही लेके जाएं।
एंड यस, रूल्स फॉर बैगेज डायमेंशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद पैसेंजर फ्लाइंग इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन द सेम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं बट आपकी हॉपिंग जो है वो इंडिया में दूसरी सिटी से है, तो उस केस में क्या होता है कि वो डोमेस्टिक वाली नहीं फॉलो करते, फिर वो इंटरनेशनल वाली फॉलो करते हैं। तो जो भी आपका अलाउंस है, मान लीजिए 35 kg मेरे केस में है और मैंने दिल्ली के पहले दूसरे एयरपोर्ट से हॉप करके आई थी, तो मुझे जो अलाउ किया गया था वो इनिशियली मेरा जो बैगेज है उसका लगेज का वेट चेक कर लिया गया था, उसके हिसाब से सील कर दी थी और वो सेल्फ ट्रांसफ़र था, लाइक एक्स एयरपोर्ट से दिल्ली तक में और दिल्ली से फिर दूसरे एयरपोर्ट के लिए, तो फिर एयरलाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ही मेरा बैग ट्रांसफ़र करेंगे, मुझे बीच में जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे कलेक्ट नहीं करना था, ना ही कुछ करना था, इट्स सेल्फ ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है कि आपके पास एक और फीचर है, मैंने उसको यूज़ नहीं किया था बट मैंने चेक कर लिया था कि पीएनआर जो है आपका टैग नंबर, जब भी आप चेक इन करते हैं तो उस टाइम पे आपको टैग का बार कोड देते हैं, वो उसको आप स्कैन करके यहाँ पे पीएनआर नंबर चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फ्लाइट में बैठते समय चेक किया था कि मेरा वो हो गया है या नहीं हुआ है, और आपको शायद मैसेजेस भी आ जाते हैं कि आपका बैगेज दिल्ली से सिडनी के लिए ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर बुक हो चुका है और वो इस मोड में है। तो बस ये इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।